देश में एक दुखद घटना हुई अतुल सुभाष के केस की, जिन्होंने अपनी मैरिज के चलते अपना सुसाइड कर लिया। एक अनफॉर्चुनेट इवेंट जो कि नहीं होना चाहिए था। आज के इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि वो कौन से संयोग आपकी कुंडली में बनते हैं जब आपकी मैरिज लाइफ इस हद तक जा सकती है कि अब आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और आपका मेंटल पीस बहुत हद तक खराब हो जाता है। हम बात करेंगे हर उस कॉम्बिनेशन की जो पॉसिबली आपकी लग्न कुंडली में बने और आपकी शादी में या तो दुख या फिर डिसैटिस्फैक्शन और एक हद तक डाइवोर्स या तलाक भी करवा सकता है। तो अपनी लग्न कुंडली ओपन करके जरूर बैठिएगा और भगवान से मनाइएगा कि ये कॉम्बिनेशन आपके या फिर आपके स्पाउस के चार्ट में बिल्कुल भी ना मिले। अब ये वीडियो डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। जब हमें पता होता है ना कि शादी कब करनी है, किससे करनी है और किस तरह का इंसान हमारे लिए सूटेबल और किस इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है, तब हम ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि वो कॉम्बिनेशन कौन से हैं जिनसे आपकी मैरिड लाइफ अच्छी भी बनती है और वो कॉम्बिनेशन कौन से हैं जो कि अगर कोई बुरा योग है उसको ख़त्म करके मैरिज को बचाने का भी काम करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे अपने वीडियो को, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत से पहले आपको इस युद्ध में, ज्योतिष के युद्ध में एक हथियार चाहिए और वो हथियार है आपकी लग्न कुंडली। कहाँ से मिलेगी, कैसे बनेगी? इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया ऐप आ चुका है जिसका नाम है होरोकॉस्मो। ये एस्ट्रो अरुण पंडित का ऐप है जिसे आप एंड्रॉइड और iOS दोनों पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करिए, इसमें अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और आपकी रंगीन लग्न कुंडली आपके सामने आ जाएगी। और बस इस कुंडली को अपनी और अपने स्पाउस या फिर अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड दोनों का उठाकर बैठ जाइए और एक एक कॉम्बिनेशन देखते जाएंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी आपकी मैरिज में उसको भी जानते चले जाएंगे। सबसे पहले आप अगर कुंडली देख रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि इस कुंडली में जो 12 हाउसेज होते हैं ये बिल्कुल फिक्स होते हैं। अगर जैसे यहाँ पे 7th हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है, तो ये फिक्स है। ये मेरा भी है, ये आपका भी, आपके पड़ोसन का भी है, ये पड़ोसी का भी। यही 6th हाउस है, यही 7th हाउस है। ये हाउसेज मूव बिल्कुल नहीं करते, जैसा हमारा घर है ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता। तो यहाँ पर ये बात पक्की हो गई कि हाउस फिक्स है। इनमें हो सकता है कि नंबरिंग अलग अलग लिखी हो, किसी का 5 लिखा हो, किसी का 6 लिखा हो, किसी का 7 लिखा हो, किसी का 9 लिखा हुआ हो सकता है। ये नंबर जो हैं, ये नंबर राशियों के नंबर होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर 1 से लेके 12 नंबर किस राशि के हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम लिख दिए हैं और हर एक राशि का एक मालिक भी होता है। राशियों को आप ट्रीट किया करिए आपके हाउस का एड्रेस। तो हर एक एड्रेस का कोई ना कोई तो मालिक होता है। तो यहाँ पर वो मालिक कौन सा प्लेनेट है ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो हमने समझ लिया कि हाउस हमारे फिक्स हैं। हर हाउस में कोई भी राशि हो सकती है, किसी भी, सबकी अलग अलग राशियां होती हैं और हर एक राशि का एक लॉर्ड प्लेनेट होता है। अभी क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी मैरिज की बात करने वाले हैं तो हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा हमारी कुंडली के 7th हाउस में। 7th हाउस विवाह का होता है, पहले विवाह का होता है, पहली शादी का होता है 7th हाउस। दूसरी तीसरी शादी के भी हाउसेज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी दूसरी शादी को आप देखना चाहते हैं तो आप 9th हाउस से चेक करेंगे। अगर आप अपनी तीसरी शादी को देखना चाहते हैं तो आप 11th हाउस से चेक करेंगे। और चौथी शादी को देखना चाहते हैं तो दोस्त मत देखो वीडियो, अब बहुत आगे बढ़ चुके हो जिंदगी में, चौथी शादी तक तो क्या ही करोगे अब ज्योतिष को देखकर। सो इस तरह से हम अपने पहली मैरिज, दूसरी मैरिज और तीसरी मैरिज को देखते हैं। भगवान से मनाइए सिर्फ एक हो और बहुत अच्छी चले। अभी क्या हुआ, जब अतुल सुभाष का केस हुआ इस देश में तो कई सारे लड़कों के मन में ये बातें आ गई हैं कि अब तो हम शादी करेंगे ही नहीं। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं भी थी उनको भी ये डरने लगने लग गया कि शादी के बाद जो उनकी वाइफ है वो उनकी प्रॉपर्टी ले जाएगी। तो आपके मन में ये डर निकले और आपका कुंडली अच्छा है, खराब है, या जब भी आप कभी फ्यूचर में शादी करो तो अपने स्पाउस की कुंडली चेक कर लो, उस इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो आप देख रहे हैं। चलिए ज्यादा देरी नहीं करेंगे, बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है एस्ट्रो और पंडित चैनल को सब्सक्राइब करने का। सबसे पहला प्लेनेट और सबसे पहला योग जो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है दैट इज केतु। केतु एक सेपरेटिव प्लेनेट है, उसे अकेला रहना पसंद है। जब वो आपकी मैरिज हाउस में आकर बैठ जाता है तो वहां पर भी ये यही कहता है कि मुझे अकेला रहना है, मजा नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ, मुझे अकेला रहना है। रूहानी एकदम से हो जाता है ये व्यक्ति और ये बहुत बड़ा कारण होता है डाइवोर्स का। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स कुछ केसेस में नहीं होगा, या तो आपका पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल है, एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है, या फिर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा विजडम वाला है, इंटेलेक्चुअल बातें करता है, बहुत ज़्यादा साइंस की बातें करता है। अगर उसका टेम्परामेंट इस तरह का है ना, डेप्थ की बातें करना, रिसर्च की बातें करना, या फिर स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी के में इंटरेस्ट रखना, तो फिर डाइवोर्स नहीं होगा। लेकिन केतु यहाँ पर कई बार
जो लीगल डाइवोर्स है वो नहीं कराता, लेकिन मेंटल डाइवोर्स करा देता है। यानी कि एक घर में 2 लोग रह रहे हैं और पास रहकर भी बहुत दूर है। इस तरह की फीलिंग क्रिएट कर देता है, जो कि मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन है सैटर्न। सैटर्न दुःख का देवता बोला गया, पीड़ा का कारक बोला गया। अब ये आपके विवाह के घर में बैठ जाएगा, तो ये अकेले में काफ़ी है आपके विवाह को खराब करने के लिए। शनि ज़रूरी नहीं है कि हर बार डाइवोर्स कराएँ, लेकिन पीड़ा दे देते हैं। अब जो पीड़ा है, ये कई तरह की हो सकती है। कई बार होता है पार्टनर का शादी बड़ा अच्छा चल रहा होता है, लेकिन इन-लॉज़ खून चूस रहे होते हैं। इन-लॉज़ की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। कई बात होता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तो अच्छे हैं, पर उनको बेबी नहीं हो रहा, जिस वजह से वो बहुत पीड़ा में है, जिस वजह से वो बहुत परेशान हैं। तो सैटर्न यहाँ बैठ जाए, सैटर्न यहाँ बैठ जाए, सैटर्न यहाँ बैठ जाए, सैटर्न यहाँ बैठ जाए, इन सारे केसेज़ में शनि शादी में देरी भी करवाता है, कई बार बहुत देरी करा देता है, 34-35 की उम्र भी आ जाती है और शादी होने के बाद उसमें तू-तू, मैं-मैं होना, झगड़े-लड़ाई होना ज़्यादा। नॉर्मली हर शादी में झगड़े-लड़ाई होते हैं, पर ज़्यादा शनि यहाँ पे करवाने लगता है। अच्छा, शनि 2 तरह के होते हैं। एक शनि होता है मार्गी या स्ट्रेट शनि, हम जिसे ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं। एक शनि होता है वक्री शनि। कैसे पता चलेगा? हो सकता है आपके शनि के ऊपर आर लिखा हो या फिर वाह लिखा हो, या कुछ-कुछ ऐप्स में मैंने देखा है कि स्टार बना देते हैं वक्री प्लैनेट को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। तो अगर आपका शनि, मैं यहाँ पे आर से रिप्रेज़ेंट कर ले रहा हूँ, इस तरह का है, तो अब ये और डेंजरस हो गया है, ये और 3 टाइम्स मोर पावरफुल हो चुका है। अब ये आपकी शादी हो सकता है 40 तक ना होने दे और 40 की उम्र के बाद करवाए, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि शादी अच्छी चलेगी, बेहतर चलेगी। सैटर्न यहाँ 5th हाउस में बैठकर बेबी में भी काफ़ी प्रॉब्लम देता है। 10th हाउस में बैठकर करियर में काफ़ी इम्बैलेंसेस देता है, स्टेबिलिटी नहीं देता है करियर में, और फर्स्ट हाउस में बैठकर लगभग सारे काम डिले हो रहे होते हैं, स्लो हो रहे होते हैं, और मैरिज में इन सब का इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। अब सैटर्न की बात कर ली, एक और कॉम्बिनेशन है जो कि मैरिज को खराब करता है, दैट इज़ वीनस के साथ राहु आ जाना। वीनस राहु आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, चाहे हो सकता है फर्स्ट हाउस में हो, 11th हाउस में हो। अब यहाँ पर हम मैरिज हाउस को इसलिए भी नहीं देख रहे हैं क्योंकि वीनस अपने आप में आपके विवाह का कारण है। वो शादी करवाता है, वो रोमांस करवाता है। अब इसके साथ राहु आ गया, और अगर डिग्री बहुत आस-पास है, देन देयर इज़ अ गुड चांस कि आपका जो पार्टनर है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाएगा। वो कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि करेगा जो कि समाज सोसाइटी के हिसाब से सही और उचित नहीं मानी जाती है। इवन आपका इंटरेस्ट भी अपनी मैरिज को छोड़कर कहीं और लग सकता है। अब आप कहोगे नहीं पंडित जी, हमारा स्पाउस तो बहुत भोला है, गाय के समान है। कई बार ना पता नहीं चलता हमें, लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। वीनस राहु वाला पकड़ा लेकिन ज़रूर जाता है एक दिन, एक ना एक दिन ज़रूर पकड़ा जाएगा, या वो खुद ही उगल देगा। और वीनस राहु है तो क्वालिटी ऑफ मैरिज हैम्पर होती है, उतनी रोमांटिक या उतना अच्छा मैरिड लाइफ नहीं रहता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि वीनस राहु ही नहीं, वीनस केतु भी अगर है, तो ऐसे केसेज़ में भी आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी छुपा रुस्तम होता है। वो अब आपके जानने में तो नहीं करेगा ऑफ कोर्स, अनजाने में उसके इंटरेस्ट कहीं और जा सकता है, और 1-2 कांड ऐसे कर सकता है वो अपनी मैरिज में, जो कि नहीं करने चाहिए थे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन अगर बनते हैं तो मैरिड लाइफ में काफ़ी दिक्कत देती है। वीनस केतु का कॉम्बिनेशन इवन ये भी कहता है कि अब फ़र्क नहीं पड़ता। इतना इतना मन भर चुका है, या इतना समय हो चुका है, या इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि अब शादी ठीक चले ना चले, अब फ़र्क नहीं पड़ता। वीनस केतु ऐसा भी करवा सकता है। एक और कॉम्बिनेशन है मार्स और वीनस का। अब ये भी किसी भी हाउस में बन सकता है, मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन। ये सबसे पहले तो आपको फ़ोर्स करेगा किसी से प्यार करने के लिए। मार्स और वीनस वालों की जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, और एक टाइम होता है, उम्र के 40 साल तक जब ये पहुँचते हैं तो तब तक इनकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई होती है। उसके बाद ये वैरागी बन जाते हैं, फिर इनके डिज़ायर बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन 40 तक आई होप अभी नहीं पहुँचे होंगे आप। मार्स वीनस है तो आप लव मैरिज करना चाहोगे। आप चाहोगे कि आप जिससे प्रेम कर रहे हो वही घर में बहू बनकर भी आ जाए, या वही आपके घर का दामाद बन जाए, और मोस्ट प्रोबब्ली ऐसा हो भी जाता है आपके साथ। लेकिन लव मैरिज आपकी ज़्यादा अच्छी टिकती नहीं है अगर आपके पेरेंट्स की रज़ामंदी के बगैर हुई है। पेरेंट्स की रज़ामंदी थी तो देयर इज़ अ गुड चांस कि वो टिक जाएगी। लेकिन मार्स वीनस में भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप शादी करने के बाद, क्योंकि आपके सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, तो आप इधर-उधर सब जगह जाकर अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर होने के गुड चांसेस बनाता है। देयर इज़ अ गुड एक और कॉम्बिनेशन है कि आपकी कुंडली में कहीं पर भी वीनस, सैटर्न एक साथ बैठे हैं और क्लोज़ डिग्री में आस-पास बैठे हैं, तो एक तो आपका स्पाउस आपसे उम्र में बड़ा मिलेगा आपको, और आपका स्पाउस झूठ बोलेगा शादी करने से पहले आपसे, या फिर आपके इन-लॉज़ ने झूठ बोला हो, किसी न किसी छोटी-बड़ी कोई भी बात हो सकती है, शादी से पहले आपसे झूठ बोला गया था, और उसके बाद आपको ये बात पता भी चल जाएगी कि झूठ बोला गया था, और फिर आप उससे दुखी हो जाते हैं। सैटर्न एक
रस्टी प्लैनेट है, एक ओल्ड प्लैनेट है, वहीं पर वीनस एक रोमांस और चार्म का प्लैनेट है। ये दोनों का कंजंक्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दुःख का प्लैनेट और प्यार का प्लैनेट एक साथ बैठा है, कुंडली में किसी भी हाउस में बैठा है, तो मैरिड लाइफ में काफ़ी पेन आते हैं, काफ़ी दुःख आते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। शादी के पहले साल में ये काम हो रहा होता है और आप देखिए वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे, तो शादी का पहला साल कैसा गया था? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी और कॉम्बिनेशन होते हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि वीनस, मरकुरी और इनके साथ राहु बैठ जाए या फिर वीनस, मरकुरी और इनके साथ मार्स बैठ जाए। ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाते हैं, जिस वजह से क्वालिटी ऑफ मैरिज हैम्पर होती है, खराब होती है। अब ये लोग शायद ना पकड़े जाएँ, ये लोग कभी इनकी बातें किसी को ना पता चले, बट देयर इज़ अ गुड चांस कि आप ऐसा करेंगे। देखिए, जब भी मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो एक बात याद रखिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके ज़्यादा होते हैं जो किसी भी तरह से स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस वे में नहीं जुड़े होते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं या जो लोग बहुत रिलीजियस होते हैं, देयर इज़ अ गुड चांस उनकी एनर्जी यहीं पर खत्म हो जाती है और वो कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने जाएँ, ऐसा बहुत कम चांस भी देखने को मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन अभी मुझको याद आ रहा है, वो है सूर्य का। सूर्य अगर यहाँ पर बैठा है, तो आपकी शादी समझौते से चलती है। आप जितना समझौता करेंगे उतना आप शादी बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे कि मेरी बात मानी जाए, मेरे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं मैरिज में रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ, तो लोग आपकी नहीं मानेंगे और मैंने ये भी देखा है, सूर्य जब आपके विवाह के घर में बैठ जाते हैं, तो शादी के शुरुआती साल 8-10 साल बड़ी दिक्कत आती है, कभी इन-लॉज़ की वजह से, कभी हस्बैंड की वजह से या वाइफ़ की वजह से और एक टाइम ऐसा भी आता है 7-8 साल बाद कि जिस हस्बैंड या जिस वाइफ़ को इन लोगों ने परेशान किया था, वो पूरी तरह से पलट जाता है। अब ये सबको परेशान कर रहा होता है। तो शुरू में शुरुआती टाइम पीरियड मैरिज का अच्छा नहीं जाता, परेशान किया जाता है आपको, आप डिसैटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अब इन सब की बातें कर ली हैं, लेकिन अगर आपका राहु बैठा है विवाह के घर में, अब राहु डाइवोर्स करने के लिए क्लियर कट बातें नहीं करता कि डाइवोर्स करा देगा। राहु कहता है कि आप अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगे। बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करोगे अपने स्पाउस से और बहुत ज़्यादा आपकी आकांक्षाएँ यानी कि डिज़ायर अपने स्पाउस से होंगी कि मैं तुम पे मर मिट रहा हूँ, तुम भी मुझ पे मर मिटो। अब ऐसा वो सामने वाला करता नहीं है, जिस वजह से एक अधूरापन मैरिज में आपको फ़ील होगा, एक खालीपन मैरिज में फ़ील होने लगेगा। सिर्फ़ 7th हाउस में राहु नहीं, राहु अगर आपके बैठा है 5th हाउस में, तो ये बेबी में भी प्रॉब्लम देता है और बेबी पहले तो बेबी बॉय होता नहीं है और बेबी बॉय अगर हो जाए तो राहु जैसा ही होता है, यानी कि बड़ा उपद्रवी होता है, इंटेलिजेंट बहुत होता है पर उपद्रव उपद्रव करने में उसकी एनर्जी जाती है। 5th हाउस राहु में लाल किताब ने बोला कि या तो आपकी 2 शादी होगी या फिर आपके घर में किसी की 2 शादियाँ हुई होंगी और 5th हाउस में राहु अगर आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसका उपाय भी यही होता है कि आप अपने पार्टनर से 2 बार शादी कर लें। एक कॉम्बिनेशन और याद आ रहा है, दैट इज़ मार्स इन 8th हाउस। मार्स 8th हाउस में इन-लॉज़ की वजह से काफ़ी दुःख होता है, इन-लॉज़ की वजह से काफ़ी तकलीफ होती है। आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी इन-लॉज़ को खुश करने में चली जाती है और वो होते नहीं हैं खुश कभी। जिस वजह से आप पाओगे कि यार ज़िंदगी में सारा सब कुछ ठीक था, ये इन-लॉज़ वाला मामला मेरा गड़बड़ था। ये कॉम्बिनेशन भी आपकी मैरिज लाइफ में देखिए मैरिज इंडिया में स्पेशली सिर्फ़ 2 लोगों की शादी नहीं होती, 2 परिवारों की शादी होती है, इसलिए मैं यहाँ पे इन-लॉज़ को मैंने यहाँ पे काउंट किया आपके साथ। अभी ये कॉम्बिनेशन है, क्या इतने ही कॉम्बिनेशन होते हैं? नहीं, इसके अलावा भी कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, पर ये वो प्रोमिनेंट प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है जो आपकी मैरिज हाउस में बन सकते हैं, जो कि आपकी मैरिड लाइफ को खराब करेंगे। अभी बचेगा कैसे आदमी? देखिए, बचाने के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी हेल्प करता है जुपिटर। अगर आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ पर बैठा है या जुपिटर यहाँ पर बैठा है, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपकी मैरिज लाइफ में लड़ाई-झगड़े सब कुछ कर आप आपस में सुलह कर लोगे। अभी जुपिटर इनमें से कहीं बैठा है, केतु बैठा होता, तो हम कहते हैं कि जुपिटर की दृष्टि आ रही है, जिस वजह से डाइवोर्स नहीं होगा। और क्या-क्या कॉम्बिनेशन होते हैं? देखिए, जुपिटर के साथ अगर वीनस बैठा है, जुपिटर एंड वीनस टुगेदर एक साथ बैठे हैं या फिर जुपिटर के अपोज़िट में वीनस बैठा है, ऐसे भी बैठ सकता है। जुपिटर यहाँ है, वीनस उसके अपोज़िट में यहाँ है, जुपिटर यहाँ था, वीनस उसके अपोज़िट में यहाँ बैठा है। तो यहाँ पे अपोज़िट में अगर जुपिटर के साथ वीनस बैठा है, कुल मिलाकर अगर गुरु की दृष्टि शुक्र पे आ रही है या गुरु और शुक्र साथ में बैठे हैं, तो आपके विवाह में बचाव करते हैं। जब-जब गुरु शुक्र को देखेंगे, विवाह को बचाएँगे, प्रोटेक्ट करेंगे। कितने लड़ाई-झगड़े कर लो, खून कत्ल कर लो, पर रहना आपको साथ है। ये जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन होता है। और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं देखिए, 7th हाउस का लॉर्ड, अब 7th हाउस का लॉर्ड कैसे पता करेंगे? अगर यहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए 8 नंबर राशि होती है वृश्चिक राशि, उसके मालिक होते हैं मंगल। अब ये मंगल हो गए 7th हाउस के लॉर्ड। तो अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया, 8th हाउस होता है मृत्यु तुल्य कष्ट का।
सडन लॉस का। आपके विवाह सडन लॉस में चला गया, यानी कि देयर इज़ अ गुड चांस कि आपकी शादी टूट जाएगी या ब्रेक हो जाएगी या बहुत आप मृत्यु तुल्य कष्ट सहेंगे अपने विवाह में। हो सकता है कि यहाँ पर लिखा हो नंबर 6 और नंबर 6 का मालिक होता है, यहाँ से देखिए कन्या राशि है, इसका मालिक है बुध। तो आपके विवाह के घर का मालिक बुध हो गया और हो सकता है वो यहाँ पे 6th हाउस में बैठ जाए। तो 6th हाउस में देयर इज़ अ गुड चांस कि आपकी 6th हाउस कोर्ट कचहरी का होता है, तो विवाह गया कोर्ट कचहरी में, डिस्प्यूट में, लिटिगेशन में। तो आपकी मैरिज में डिस्प्यूट, लिटिगेशन ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। अब अगर जुपिटर जुपिटर यानी कि गुरु आपके 7th हाउस लॉर्ड को भी देख लें, दृष्टि डाल दें, तो भी विवाह बच जाता है। तो ये वो कुछ कॉम्बिनेशन थे, आई होप आपको समझ में आया होगा, बेहतर लगा होगा कि अच्छा ये कॉम्बिनेशन मैरिज में प्रॉब्लम देते हैं। तो आगे अगर आपकी शादी होने वाली है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्पाउस की या जिससे विवाह कर रहे हैं उसकी कुंडली देख सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और इनमें से कोई कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, तो कमेंट करके बताइए क्या हाल-चाल चल रहा है। और इसके अलावा कई लोगों की पहली शादी हो चुकी होगी, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वो दूसरी शादी में होंगे, तो यही सारे जितने भी मैंने 7th हाउस की चीज़ें बताई हैं, आपको अपने 9th हाउस में चेक करनी है। और 9th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन के हुए मिल जाएँ, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि पहली भी नहीं चली, दूसरी भी नहीं चलेगी। क्या ये बात पूरी है, यहीं तक था? नहीं। कई बार हमको समझ में नहीं आता कि हमारी लग्न कुंडली में हमको कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा होता है कि हमारी मैरिज कैसी चलेगी और कैसी नहीं चलेगी। तो एक कुंडली होती है जिसे हम नौमांश कुंडली कहते हैं। नौमांश कुंडली पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से चेक किया जाता है नौमांश कुंडली को। नौमांश कुंडली को आप कन्फर्मेशन के लिए चेक करिए कि आपको अगर लग रहा है कि लग्न कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल किसी की लग्न कुंडली में राहु बैठा था। अब वो सोच सकता है कि मेरी शादी में दिक्कतें आएँगी, पर क्या डाइवोर्स हो जाएगा या फिर बस थोड़ा-मोड़ा लड़ाई होकर छूट जाएगा। नौमांश कुंडली खोलिए, फ्री में मिलती है। होरोकॉस्मो ऐप में भी आपको ये फ्री में मिल जाती है। इसे इंग्लिश में D9 चार्ट बोलते हैं और हिंदी में नौमांश कुंडली बोलते हैं। अगर जितने भी मैंने कॉम्बिनेशन आपको अभी बताए लग्न कुंडली में, ये सेम में इन या इनमें से कोई एक आपको नौमांश कुंडली में मिल जाता है, तो बात कन्फर्म हो जाती है कि लग्न कुंडली में भी प्रॉब्लम दिखा रहा था, नौमांश में भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, 2 जगह से प्रॉब्लम दिख रही है। इसका मतलब ये प्रॉमिस बड़ा पक्का है, ये आपकी लाइफ में होने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी है। आम तौर पे जब हम शादी करने की बातें करते हैं हिंदुस्तान में, एक तो हिंदुस्तान में सबको शादी करनी है, सबको लगता है कि सबको शादी करनी चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है, हर कोई ना विवाह के लिए बना नहीं होता है, ये बात सच है। हर किसी को शादी सूट नहीं करती, कई सारे लोग अकेले रहने के लिए ही बने होते हैं और वो उसी में बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये समाज, सोसाइटी में फँसकर इंसान शादी-विवाह कर लेता है, खुद की ज़िंदगी और दूसरे की भी खराब कर रहा होता है। सो अगर आपका मन बिल्कुल भी नहीं करता और आप बहुत श्योर हैं कि आप अकेले जी सकते हैं, तो आपको विवाह नहीं करने का मन है या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि विवाह नहीं चलेगा, कोशिश करिए कि आप इस दुःख से दूर हो जाएँ, अदरवाइज़ आगे किसी की लाइफ़ या अपनी खुद की लाइफ़ को परेशान करने की नौबत आ सकती है। और एक चीज़ होती है यहाँ पे देखने को मिलता है कि सबको लगता है ना शादी सबकी होती है, नहीं होती सबकी शादी, विवाह नहीं हो रहा है सबका। एंड मैं तो अब इतने चार्ट्स देखे, इतने लोगों से बातें करी, मैरिज इज़ द मोस्ट प्राइम कंसर्न आज की डेट में। अगर कोई कंसर्न है ना, अगर मेरे से 10 लोग बात करते हैं तो उसमें से 6-7 लोग सिर्फ़ शादी की प्रॉब्लम बात करते हैं कि शादी होगी कब? हो गई है तो चल नहीं रही है, लड़ाई-झगड़े बहुत हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं, हमें इन-लॉज़ की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, एटसेक्ट्रा, एटसेक्ट्रा, एटसेक्ट्रा। सो मैरिज एक ऐसी चीज़ है जो कि जीवन बना भी सकता है और जीवन खराब भी कर सकता है। आजकल हम लोग से ना 36 गुण का मिलान करते हैं, 36 में 28 मिल गया, अरे वाह, वाह, वाह! बहुत गुण मिल गए, अब शादी कर लो। नहीं, ये सिस्टम बहुत आउटडेटेड हो चुका है। अब 36 में से कितने भी गुण मिलकर बहुत खुश मत हो जाइएगा। आपने अपने आस-पास भी देखा होगा 36 में 33 मिले थे, 35 मिले थे और आज साथ नहीं रह रहे हैं ऐसे लोग। और जिनके 18 मिले थे, 16 मिले थे, वो बड़े मज़े में रह रहे हैं। तो ये आउटडेटेड सिस्टम है। अभी हमें क्या करना है, हमें हस्बैंड की इंडिविजुअल कुंडली और वाइफ की इंडिविजुअल कुंडली देखनी है, क्या दोनों की कुंडली में मैरिज हाउस ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी कुंडली में तो कोई योग नहीं मिला विवाह को खराब करने का और पार्टनर में 3 मिल गए। तो कई बार हमारी गलती नहीं होती, पार्टनर की कुंडली ऐसी थी जिस वजह से मैरिज लाइफ में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ गई। ऐसा भी होते हुए देखा गया है। तो क्योंकि शादी ना 2 तालियों का काम है। आप बढ़िया मज़े में हो और दूसरा वाला शैतान आदमी है, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एज़ अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लीजिएगा, किसी भी तरह से डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप बताइएगा क्या आपका मन कर रहा है शादी करने का या आप भी घबरा चुके हैं शादी करने से? अगर आप मैरिज के बारे में और ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, एक्यूरेट टाइम बताना चाहते हैं या स्पाउस कैसा होगा, किस तरह की जॉब कर रहा होगा, कैसा दिखाई देगा, ऑल अबाउट मैरिज अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो मेरा एक स्पेशल मैरिज वेबिनार हो रहा है। आप उसको आकर जॉइन कर सकते हैं। उस वेबिनार में क्या-क्या सीखेंगे आप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।